केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं। हरिद्वार में क्या कह रहे हैं अमित शाह, चलिए आपको सुनवाते हैं। उसका विधि सम्मत वेद सम्मत उच्चारण करने से ये 24 ग्रंथियां जागरूक होती और हर ग्रंथि के जागरूक होने से जो अंतःस्रावों की उत्पत्ति होती है, इसके अंदर सद्वृत्ति होती है। दोनों प्रकार की वृत्ति, दान की भी वृत्ति होती है, लोभ की भी वृत्ति है, वीरता भी होती है, कायरता भी होती है। अगर आपको दान और वीरता इस प्रकार के 24 सदलक्षणों को जागरूक करना है तो नित्य गायत्री मंत्र का विधि अनुसार उच्चारण ही आपको उस दिशा में ले जा सकता है और कोई पद्धति आपको नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसको बचपन से गायत्री मंत्र सिखाया गया। मैं 4 साल का था तभी मेरे पूजनीय दादाजी ने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए जो पंडित रखे थे, उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र, मुझे मालूम नहीं था कि गायत्री मंत्र से क्या होगा। जिज्ञासु बालक था, मैंने गुरुदेव को पूछा कि आप मुझे गायत्री मंत्र से फायदा होगा ऐसा कहते हैं, मगर कैसे फायदा होगा वो तो मुझे मालूम ही नहीं, फायदा कैसे होगा। उन्होंने कहा माता जी को मलेरिया हुआ था, अब मलेरिया शरीर में से गया। सच बात है, मैंने बोला सच बात है। कैसे गया? मैंने बोला डॉक्टर ने दवाई दी, क्योंकि तो माता जी को मालूम है कि उस दवाई से मलेरिया कैसे जाएगा। मैंने बोला ना, क्योंकि अभी देर है, अभी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण सीखिए और उच्चार करने की शुरुआत करिए, फायदा निश्चित है। और साथ अर्थ में जब बड़े होकर गायत्री मंत्र का समझने का उनके माध्यम से मुझे मौका मिला, तब मालूम पड़ा कि गायत्री मंत्र ये पृथ्वी पर देवत्व अवतरण करने का सबसे बड़ा धोरी मार्ग है, राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। और उसी गायत्री मंत्र को पूज्य पंडित राम शर्मा ने विश्व भर के अंदर प्रचारित करने का, फैलाने का काम किया, उसका महिमा मंडन करने का काम किया। और जो ज्यादा जिज्ञासु थे उसको गायत्री मंत्र का विज्ञान भी समझाने का काम किया। और मैं मानता हूं इसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन। बच्चों, यहां देश को जागरूक करना मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? संगीत में भी ज्ञान है, ज्योतिष में भी ज्ञान है, गणित में भी ज्ञान है, विज्ञान में भी ज्ञान है, भाषा व्याकरण उसमें भी ज्ञान है, सांख्य और तर्क में भी ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है? जब ये सवाल किसी मुमुक्षु ने किसी ज्ञानी व्यक्ति को पूछा, उन्होंने ज्ञान की बहुत सरल व्याख्या कर दी, स्व पर से पर पहुंच जाओ, वो ही ज्ञान है। अपना विचार करने की जगह दूसरों का विचार करना, अपना विचार करने की जगह समग्र सृष्टि का विचार करना, अपना विचार करने की जगह देश का विचार करना, अपना विचार करने की जगह देश के पूरे समाज के उत्थान का और भारत माता को विश्व गुरु बनाने का विचार करना, वो ही ज्ञान। रास्ता कोई भी हो, आप इंजीनियर हो, आजीविका के लिए जो चाहे वो चाहिए, परंतु कैरियर का गंतव्य स्थान क्या, तो वो खुद के लिए नहीं बना। आप डॉक्टर हो, आजीविका के लिए कुछ चाहिए, करना भी चाहिए, परंतु गंतव्य स्थान क्या? विश्व भर के दर्दियों की सेवा हो, इस दिशा में काम करना एक गंतव्य स्थान होना चाहिए। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लाना गंतव्य स्थान नहीं। अगर ये वृत्ति, ये प्रकृति हम अपने अंदर निर्मित कर देते हैं, वहीं से देवत्व की जागृति। यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कितने सारे लोग बैठे हैं,
आप बाहर जाओगे तो एक एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को खून निकल आएगा, बहुत कम लोग होंगे जिनके मन में आनंद आएगा। पहली भावना आएगी, अरे रे बेचारे को लग गया। ये मूल भावना है मानव जीवन की। करुणा और अच्छा सोचना ये मूल भावना है। इस पर समय जाते जाते अलग अलग प्रकार के आवरण पड़ जाते हैं और फिर मेरा क्या, भले नीचे पड़ा है, मुझे देरी हो रही है, मुझे एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें छूटती जाती हैं। तो हमारा जो मानव जीवन का मूल स्वभाव है उसको ज्यादा से ज्यादा विस्तृत करते उसमें से स्व कम करते जाना, यही देवत्व को जागरूक करने का एक रास्ता है। हमारे देश में कई सारे ऋषि मुनि हुए, कई सारे तपस्वी हुए, उन्होंने कभी पेटर्न नहीं कराया। इतने सारे मंत्र, इतना सारा ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, राशियों का ज्ञान, अवकाश का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, किसी ने पेटर्न नहीं करा। और ढेर सारे हजारों साल के संस्कृति के धारा प्रवाह के अंदर ढेर सारे लोगों ने ऐड करते गए और ये महान संस्कृति, ये महान धर्म की रचना हुई। हमें इनके प्रति पूज्य भाव आना स्वाभाविक है। आज मैं यहाँ आया हूं तो पंडित राम शर्मा के प्रति पूज्य भाव आएगा। आप वेदों को पढ़ोगे, उपनिषदों को पढ़ोगे, पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा कि जिन्होंने भी लिखा है इनकी सोच कितनी महान थी। ये ईश्वर के नजदीक पहुंचे हुए लोगों ने ये संदेश हमारे लिए छोड़ा है। मगर मैं आपको आज एक रहस्य बताना चाहता हूं। चाहे महर्षि विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे पराशर हो, ईश्वर ने आपके अंदर भी इतनी ही क्षमताएं रखी है, इतनी ही क्षमताएं छोड़ी है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। हर जीव को समान अपॉर्चुनिटी दी, हर जीव को समान अपॉर्चुनिटी। जैसे बारिश होती है तो एक अमीर और गरीब आदमी साथ में चलते हैं। आमतौर पर समाज जीवन के अंदर हमारी व्यक्ति को भाग्यवान व्यक्ति कहते हैं क्योंकि उसके पास कुछ धन ज्यादा हो गया है। खैर मैं इस वाक्य से सहमत नहीं हूं, परंतु अमीर और गरीब दोनों साथ में चलते हैं और ऊपर से बारिश गिरती है तो बारिश तो सबके लिए गिरती है, मगर देखना गरीब व्यक्ति जो होगा उसके हाथ में छाता नहीं होगा, वो आराम से ईश्वर के आशीर्वाद का आनंद लेगा, अपने आप को भिगोएगा और बारिश का आनंद लेगा। जो अमीर व्यक्ति होगा वो छाता खोलेगा और ईश्वर के आशीर्वाद को रोक लेगा। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर 24 सदग्रंथियां दी हैं, मगर लोभ, अहंकार, अभिमान, आडंबर, ये छाते जो हम लगा देते हैं वो ज्ञान की जागृति के रोकने वाले छाते हैं। हमने सोच समझकर धीरे धीरे जीवन में आयु का कोई भी साल हो, अगर ये ज्ञान मिल जाता है वो छाते को हटाने का प्रयास करना चाहिए और कभी न लगे वो छाते, इसकी चिंता करनी चाहिए। और ये जो वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ या गायत्री मंत्र की रचना भी जिसने की, वो सबों ने ये छातों को कभी आने ही नहीं दिया। तब जाकर इतना ज्ञान उपलब्ध हुआ है। ईश्वर ने हम सबको एक समान अपॉर्चुनिटी दी, इसमें वो अन्याय कर ही नहीं सकता। सबके अंदर ही वो 24 सदग्रंथियां है, उसको जागरूक करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि इस दिशा में समाज को ले जाने के लिए
पूज्य पंडित राम शर्मा ने हमारे लिए बहुत बड़ा राजमार्ग अपने 80 साल के जीवन के अंदर तैयार रखा। वो काम अब हमें करने की जरूरत नहीं है। जो परिश्रम उन्होंने किया, जो तपस्या की, कठोर अनुष्ठान किया, वो आज किसी पेटेंट के बगैर आपके लिए छोड़कर गए। हमें उस रास्ते पे चलना है, हमें इस रास्ते को आगे ले जाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस रास्ते पर ले आना है। और बच्चों, 7 अर्थ में मेरे जीवन का अनुभव मैं कहता हूं आपको। ज्यादातर मैं सार्वजनिक जीवन में बोलता नहीं हूं, व्यस्तता के कारण विषय में पहले पढ़ भी नहीं पाया, वरना मैं ही बदलाव कर देता। परंतु मैं 7 अर्थ में कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। गायत्री मंत्र का वेद सम्मत उच्चारण ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। मेरी बात आप मान कर चलना, ये सच मेरा खुद का अनुभव है। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम इसलिए मनाएंगे, इसके 2 कारण उन्होंने कहा थे। एक, कि आजादी प्राप्त करने के लिए कितने अगणित लोगों ने अपना बलिदान दिया है। किसी ने अपनी कैरियर छोड़ दी, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, किसी की संपत्तियां कुर्क हो गई, कोई जान से ही चले गए, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतिहास में आज स्थान नहीं मिला है। कई अनजान लोग जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, वो आज देश भर में बिखरे पड़े। ये वर्ष है उन सबको ढूंढकर, संजोकर, उनकी स्मृतियों का एक ग्रंथ बनाकर हमारी नई पीढ़ी को देशभक्ति का संस्कार सीखे। उनको ये बताना कि हमारे पुरखों ने अगर उस वक्त ये न करा होता तो आज हम विश्व के अंदर एक लोकतांत्रिक देश के नाते, एक गौरवमयी भारत के नागरिक के नाते सम्मान के साथ सीना उठाकर चल न सकते। उसकी अनुभूति कराना और उसके द्वारा जो इनकी बच्चों में देशभक्ति जागरूक होती है, इससे माध्यम से पुनः एक बार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम में अंदर इनको जोड़ना, एक है। और दूसरा, आजादी का अमृत महोत्सव, इस संकल्प लेने का वर्ष। संकल्प इसलिए लेना है कि हमने एक लक्ष्य तय करना है कि जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, शायद हम मंच पर बैठे हुए से बहुत कम लोग होंगे, प्रणव भाई तो होंगे, 30 साल रहना है उनको। तो हरिद्वार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। मंच से वो आध्यात्म से जुड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे। चुनाव 2022 से पहले उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है।